ज़हीरुद्दीन खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, निज़ामे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद निज़ाम अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, अज़ीज़ुल क़द्र मौलाना सैयद फैज़ान अशरफ साहब क़िबला, जुमला उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम, शोरा इस्लाम, नक़ीब इस्लाम और सभी सुन्नी हुसैनी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपको एक मुफक्किराना और मुदब्बिराना खिताब सुनना है। वक्त अपनी रफ्तार पकड़े हुए है। उर्से अशरफुल उलमा है। जिनकी खिदमात से बंबई की आबो हवा वाकिफ है, जिसका बयान अभी आप मुझसे कब्ल सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन पाकीज़ा शख्सियात की सिफात को बयान किया है और जिनका तज़किरा और जिनके मकाम और मर्तबे से इंसानियत को वाकिफ कराया है, उन्हीं हस्तियों की फहरिस्त में एक जलीलुश शान हस्ती का नाम है हुजूर अशरफुल उलमा। परवरदिगार आलम ने अपने इरशाद में ये इंसानियत को पैगाम दिया, मुतनब्बे किया। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। खबरदार, मुतनब्बे हो जाओ, आगाह हो जाओ, गोश बरावाज हो जाओ। इन्ना बेशक पहले आपको मुतनब्बे किया गया, फुल अटेंशन किया गया। इतनी बड़ी आगाही, इतनी बड़ी तंबीह ये इसीलिए की जा रही है कि बात ज्यादा अहम होने वाली है। कोई इम्पोर्टेंट बात है, कोई तज़किरे जलील होने वाला है। अगर हजरत अल्लामा मुफस्सिर कुरान किसी को आगाह कर दे तो वो आगाह हो जाता है। आपका मुर्शिद किसी को मुतनब्बे कर दे तो वो मुतनब्बे हो जाता है। आपका उस्ताद किसी को खबरदार कर दे तो वो खबरदार हो जाता है। इसलिए कि बात उसके उस्ताद ने कही है, खबरदार उसके मुर्शिद ने किया है, आगाह उसके पीर ने किया है, आगाह उसके उस्ताद ने किया है।
आगाह उसके मुरब्बी ने किया है। तो जब उस्ताद की आगाही का ये आलम, मुर्शिद की आगाही का ये आलम, पीर की आगाही का ये आलम, तो जब खुदा आगाह कर दे और खुदा मुतनब्बे कर दे तो बात कितनी अहम है। अगर बात अहम न होती तो आगाह न किया जाता। ये आगाह करके रब्बुल आलमीन बता रहा है कि अब जिसका बयान होने वाला है, अब जिसका तज़किरा होने वाला है, उसकी जात भी अहम है और उसकी बात भी अहम है। अला खबरदार हो जाओ, खबरदार कर दिया गया। चलिए हम हो गए खबरदार। खबरदार करने के बाद इन्ना 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 का मतलब बेशक। पहले कहा खबरदार, फिर कहा बेशक। खबरदार के बाद बात नहीं बताई, खबरदार के बाद कहा बेशक। पता चला कि ताकीद पर ताकीद, बात बहुत ही अहम है। खबरदारी के बाद ही नहीं बयान हो रही है, उसके बाद कहा जा रहा है बेशक। उलमाए किराम की तवज्जो, खबरदार के बाद कहा गया बेशक। अब इन्ना के बाद जो भी बात आएगी वो बेशक, और जो भी जात आएगी वो बेशक। जिससे पहले इन्ना हो जाए उसके बाद जो भी है वो बेशक। अदावत आ जाए तो अदावत बेशक, मोहब्बत आ जाए तो मोहब्बत बेशक, इताअत आ जाए तो इताअत बेशक, नाफरमानी आ जाए तो नाफरमानी बेशक। इन्ना के बाद जो भी हो उसमें शक मत करना, ये बेशक है। और इसे बेशक कहने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि परवरदिगार कह रहा है। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अब जिसके बाद जो तज़किरा होने वाला है, जिनका जिक्र होने वाला है, जिन हस्तियों का नाम आने वाला है, जिस जुमरे की बात होने वाली है, जिस जमात का तज़किरा होने वाला है, ये सब बेशक है, ये सब बेशक है। इसमें शक न करना, इसलिए कि इन्ना के बाद है, और इन्ना के बाद जो भी है वो बेशक है। अगर शैतान है तो उसकी शैतानियत भी बेशक, और अगर हबीबुर रहमान है तो उसकी महबूबियत भी बेशक। इन्ना के बाद जो कुछ है वो बेशक। इन्ना अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली, बेशक अल्लाह के वली। पता चला अल्लाह के वली ये सब बेशक है। अल्लाह के वली ये बेशक है। ये जो भी अल्लाह के वली, अल्लाह के वलियों में शक न करना, इसलिए कि इन्ना के बाद रब ने उनका तज़किरा कहा, बेशक के बाद उनका तज़किरा किया, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि ये जो अल्लाह के वली हैं, ये जो मेरे मुकर्रब बंदे हैं, ये जो मेरे महबूब बंदे हैं, ये सब बेशक हैं। इनके मकाम में शक न करना, इनके मिलायत में शक न करना, इनके मर्तबे में शक न करना, इनके तहारत में शक न करना, इनके मकाम में शक न करना, इनके रुतबे में शक न करना, इनके मर्तबे में शक न करना। ये जितने भी अल्लाह के वली हैं सब बेशक हैं। नबीयीन भी बेशक हैं, सिद्दीकीन भी बेशक हैं, शुहदा भी बेशक हैं, सालेहीन भी बेशक हैं, इमाम आजम भी बेशक, गौसे आजम भी बेशक, गरीब नवाज भी बेशक, मखदूम अशरफ भी बेशक, हजरत हामिद अशरफ भी बेशक। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, ये बात भी बेशक। शैतान खुला हुआ दुश्मन है, ये भी बेशक। और अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं और
कोई गम नहीं, ये भी बेशक। इन्ना के बाद जिस सिफत का तस्करा किया जाए, इन्ना, इन्ना माने आप लोग तो समझो, इन्ना माने औलिया अल्लाह से पहले रब ने बेशक कहा, पता चला औलिया अल्लाह सब। ये कौन अल्लाह बेशक कह रहा है? ये कौन लोग हैं जो शक कर रहे हैं? अल्लाह बेशक कहे और ये शक भी कर रहे हैं और शक दिलाए। अब ये बताओ कि तेरी माने कि अल्लाह की माने? तू शक में रहता है और अल्लाह बेशक कहे रहता है। तू शक में रहता है और अल्लाह कंफर्म कर रहा है कि इनमें शक ना करना। इसीलिए हमने अपना हाथ अशरफुल उलमा के हाथ में दे दिया। गौसे आजम का दामन, गरीब नवाज का दामन, करबला वालों का दामन हमने पकड़ लिया। कहाँ जाए? शक में पड़े उनके दामन को पकड़ लो जिनकी जात भी बेशक है, जिनके बारे में बात भी बेशक है। अल्लाह इन्ना, बेशक अल्लाह के वलियों को ला खौफुन, खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो रंजीदा होते हैं और ना ही वो रंजीदा होंगे। मैंने वो मशहूर आयत पढ़ी है कि मैं जो जो बोलता जाऊंगा इंशाअल्लाह आप बेशक ही कहते जाएंगे कि रब का करम है। देखिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वलियों की शान है, पहचान है, शिनाख्त है, आइडेंटिटी है। अब जो खौफ वाला हो और रंजो गम वाला हो वो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि उनकी शान क्या है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई रंज नहीं। ये बताओ क्यों रंज नहीं और क्यों खौफ नहीं? क्यों तकलीफ नहीं? एक बात याद रखना, उलमाए किराम की तवज्जो के हवाले से आपको बता रहा हूं। ये न समझना कि अल्लाह के वलियों के यहां रंज आता नहीं, ये ना समझना कि उनके यहां गम आता नहीं। उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके यहाँ रंज नहीं आता, उनके यहाँ तकलीफ नहीं आती, उनके यहाँ गम नहीं आता, उनके यहाँ मुसीबत नहीं आती। ये मत समझना। रंज उनके यहाँ भी आता है, तकलीफ उनके यहाँ भी आती है, गम उनके घर में भी बसेरा करता है, मुसीबतें उनके घर का भी तवाफ करती हैं। उनके यहाँ भी किसी कासिम की जवानी लूटी जाती है, उनके यहाँ भी किसी अली अकबर का शबाब लूटा जाता है, उनके यहाँ भी किसी अली असगर के हुल्कूम में तीर पेवस्त होता है, उनके भी घर उजाड़े जाते हैं, खेमे जलाए जाते हैं, उनके यहाँ भी किसी अब्बास का बाजू कटता है। ये मत समझना कि उनके यहाँ गम नहीं आता। मौत उनके घर में भी बसेरा करती है, तकलीफ उनके घर में भी मंडलाती है, मुसीबतें उनके घर पे चौखट पे दस्तक देती हैं। ये न समझना कि उनके यहाँ तकलीफ नहीं आती, रंज नहीं आता, मुसीबत नहीं आती, मगर फर्क ये है जो रंज हमको रंजीदा कर देता है, जो तकलीफ हमको तकलीफ में डाल देती है, जो मुसीबत हमको मुसीबत में मुब्तला कर देती है, जो दर्द हमें दर्द में मुब्तला कर देता है, यही रंज जब वलियों के यहाँ जाता है
तो खुद ही रंजीदा हो जाता है, तकलीफ खुद ही तकलीफ में पड़ जाती है, मुसीबत खुद ही मुसीबत में मुब्तला हो जाती है। तो वो रंज जो हमको रंजीदा कर दे, वो तकलीफ जो हमको तकलीफ में डाल दे, वो मुसीबत जो हमको मुसीबत में मुब्तला कर दे, ये वलियों को क्यों नहीं सता पाती? जमाने की एहतियाजात एक, जिंदगी के तकाजे एक, खाने पीने के उसूल एक, भूख और प्यास का निजाम एक, तमाम चीजों की जरूरत एक। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, वो भी तिजारत करते हैं, हम भी तिजारत करते हैं, वो भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं। जिंदगी की जरूरत एक है, मुक्तजियात एक है, तकाजे एक है, जरूरत एक है, जिंदगी की जीवन शैली सब एक है, एक तर्ज जिंदगी है सब कुछ। मगर तकलीफ उन्हें नहीं तकलीफ में डाल पाती, मुसीबत उनको मुसीबत में मुब्तला नहीं कर पाती, रंज उनको रंजीदा नहीं कर पाता, दर्द उनको दर्द में नहीं मुब्तला कर पाता। हमें चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, सब्र का दामन छूट जाता है, हालात का शिकार हो जाते हैं, हालात का शिकवा होने लगता है, मुंह से फजूल गोई शुरू हो जाती है। मगर वली जो होता है उसको जब ठोकर लगती है तो ठोकरें सवर जाया करती हैं। अल्लाह का वली न खौफ सदा होता है, न गम सदा होता है, न रंजीदा होता है। वजह क्या? हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह जागते हैं, सब हमारी तरह करते हैं। फिर क्या बात है? स्पेशल क्यों? उन्हें दर्द क्यों नहीं, उन्हें गम क्यों नहीं, उन्हें रंज क्यों नहीं? बहुत से हिकमतें और मसलेहतें और तदबीरें और इसमें न जाने कितने नुकात हैं जो सब अहले इल्म के हवाले। मैंने जो गौर करके देखा तो मुझे ये लगा जो उनको रंज नहीं होता, उनको तकलीफ नहीं होती, वो मैंने एक मिसाल से समझा और मैं वो मिसाल आपके सामने बयान कर दूं जिससे मैंने इस मफहूम को समझ लिया और मेरी मार्फत इस रास तक हो गई। मैं वो वाक़या बयान करके, वो मिसाल बयान करके, मैं अपने मुरीद के घर गया। मेरी मुरीदा ने मुझसे अपने बेटे की शिकायत की। उसने कहा, हजरत ये मेरा बेटा है ना, इसका पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसका पढ़ने में दिल नहीं लगता। हमने कहा ये कोई तुम नई बात थोड़ी बता रही हो, ये तो मुसलमानों के घर घर की कहानी है, ये तो एक जर्नल आइटम है यहाँ का, पढ़ने में दिल नहीं लगता। मैंने बुलाया बेटे को, मैंने कहा बेटे, मैंने सुना है कि तेरा दिल पढ़ने में नहीं लगता, मगर मुझे मालूम है कि दिल है तो लगेगा जरूर। दिल है तो दर्द है, दिल है तो शौक है, दिल है तो जज्बा है, दिल है तो कसक है, दिल है तो तलब है, दिल है तो ललक है, दिल है तो आरज़ू है, दिल है तो जुस्तजू है। दिल है तो लगेगा जरूर। दिल कंबल ओढ़ के लेटा नहीं रहता, दिल है तो लगेगा जरूर। अब निगेटिव लगता है कि पॉजिटिव लगता है ये तेरे ऊपर है, मगर दिल है तो लगेगा। अगर यहाँ नहीं लगेगा तो कहीं और लगेगा। अगर घर के दाल में दिल नहीं रखता तो बाहर के पिज्जा में, बर्गर में, हॉट डॉग में, गरम कुत्ते में दिल लगेगा। दिल है तो लगेगा जरूर। याद रखना, ये वो कसौटी, वो मीजान दे के जा रहा हूं, आप इसी से जांचिएगा भी, अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने तमाम अफराद को भी जांच सकते हैं। मगर मुझे माफ करेंगे जो लोग जांच में पकड़ जाएं तो। दिल है तो लगेगा नहीं। अगर आपका दिल घर में नहीं लगता तो बाहर कहीं लगता जरूर है। अगर
किसी का दिल जलसे में नहीं लगता तो कहीं ना कहीं लगता जरूर है। अगर तेरा दिल दरगाह पे नहीं लगता तो कहीं ना कहीं लगता है। अगर तेरा दिल मस्जिद में नहीं लगता तो कहीं ना कहीं लगता है। दिल है तो लगेगा जरूर, दिल है तो लगेगा जरूर। अगर दिल कहीं बिजी है तो कहीं इजी होगा, कहीं इजी है तो कहीं बिजी होगा। दिल है तो लगेगा जरूर, याद रखना। तेरे बेटे का दिल पढ़ने में नहीं लगता तो पता लगा कि लगता कहां है। अगर तेरी बेटी का दिल पढ़ने में नहीं लगता तो फाइंड आउट करके कि लगता कहां है। इसलिए कि दिल है तो लगेगा जरूर। दिल की धड़कन दिल लगाती है। दिल की धड़कन का एहसास कहीं ना कहीं किसी को मुलव्विस करता है। दिल है तो लगेगा, दिल है तो लगेगा बेटा। जब तेरे पास दिल है तो तेरा दिल पढ़ने में नहीं लगता तो अब तू ईमानदारी से बता दे कि तेरा दिल लगता कहां है। कहा हजरत जब आप इतना पहुंच ही गए हो तो मेरा दिल, साफ बात है कि मेरा दिल पढ़ने में नहीं लगता, मेरा दिल खेल में लगता है, मेरा दिल क्रिकेट में लगता है। हाँ, तेरा दिल खेल में लगता है। अब खेल में तू अपना वक्त बिता रहा है और तुझे ये एहसास नहीं है, अपने नुकसान का एहसास नहीं, तुझे अपने नुकसान का पता नहीं, तुझे अपने नुकसान की खबर नहीं। अगर तू पढ़ता तो आलिम बन जाता, पढ़ता तो कारी बन जाता, पढ़ता तो हाफिज बन जाता, पढ़ता तो इंजीनियर बन जाता, पढ़ता तो डॉक्टर बन जाता, पढ़ता तो बैरिस्टर बन जाता, पढ़ता तो चार्टर अकाउंटेंट बन जाता, पढ़ता तो साइंटिस्ट बन जाता, पढ़ता तो टीचर बन जाता। मगर तू तो फटीचर बन गया। तुझे नुकसान का एहसास नहीं। कहा हजरत जब दिल ही नहीं लगता तो फिर नुकसान का एहसास क्या है। नुकसान का एहसास वहां होता है, नुकसान का एहसास वहां होता है जहां दिल लगता है। नुकसान होता है मगर एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता। दिल जहां लगता है वहां नुकसान का एहसास होता है। ये तो बात दुनिया की हो गई। मैंने इससे ये फलसफा समझ लिया, ऐ अल्लाह के वली, नुकसान तेरा भी होता है, मौत तुम्हारे घर में भी आती है, तकलीफ तुम्हारे घर में भी आती है, भूख तुम्हारे घर में भी बसेरा करती है, प्यास तुम्हारे लबों पर भी आती है, मौत की सफर तुम्हारे घरों में भी बर्पा होती है। मगर अल्लाह का वली बता रहा है ये दुनिया का नुकसान होता रहता है। मेरा दिल दुनिया में लगता ही नहीं, मेरा दिल मौला में लगता है। दुनिया के नुकसान का एहसास नहीं होता। मुतवज्जे इल्लल्लाह है, वो अल्लाह के वली है। दूसरा मत दो, इसी में जो दम पैदा कर सको कर सको। जब एक में दम नहीं होगा दूसरा भी बेदम होगा। इंजन खराब तो सब डब्बे खराब। 50 माइक ला के रख लो। जब मशीने में ताकत नहीं है पहले मशीन ताकतवर लाओ। दिल मुतवज्जे जिधर होता है उधर ही एहसास होता है। अल्लाह के वली का दिल दुनिया में नहीं लगता तो नुकसान तो होता है मगर पता नहीं चलता। उनका दिल मुतवज्जे इल्लल्लाह होता है और वो चाहते हैं कि वहां कोई नुकसान ना होने पाए, इसीलिए वो ही सोचता है सजदा छूटने ना पाए, नमाज छूटने ना पाए, बंदगी छूटने ना पाए, रियाजत छूटने ना पाए, इताअत छूटने ना पाए, इत्तिबा छूटने ना पाए, शरीयत छूटने ना पाए। इमाम हुसैन के ऊपर
ऊपर मुसीबत आई, तलवार चली, तीर पर से नेज़े से छलनी हुए, मगर उन्हें पता नहीं चला। उन्हें तो इसकी फिक्र थी मेरा ये सजदा छूटने ना पाए, बंदे से ताल्लुक छूटने ना पाए, अल्लाह से ताल्लुक छूटने ना पाए। जब आदमी, आज हमें हर नुकसान का पता चलता है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ का एहसास है। इसकी वजह यह है कि हमारा कंसंट्रेशन हमारी ही तरफ है, दुनिया की तरफ। आपको मालूम नहीं, बहुत मशहूर बात है, और मशहूर बात से मैं आपको समझाऊं कि जब आदमी मुतवज्जे इल्लाह होता है तो उसे दर्द का, तकलीफ का पता नहीं चलता। मौला अली तीर बेवस्त हो गया, निकालो तो निकालने ना पाए, दर्द से बेकरार हो जाए मौला अली, निकालने वाला ना निकाल पाए और अली को भी बर्दाश्त ना हो। कोशिश कर ली गई, तड़प गए अली, कर रहने दो, अब नमाज में जाने दो। अली नमाज में चले गए, तीर निकाल लिया गया, अली को पता न चला। हमें जिस्म भी वही, तीर भी वही, अली भी वही, निकालने वाले भी वही, लेकिन जब तक कि दुनिया की तरफ तवज्जो थी, अपने जख्म की तरफ तवज्जो थी, तब तक तकलीफ का एहसास था। और जब मुतवज्जे इल्लाह हो गए, मार्फत इलाही में गुम गए, तो अब तीर निकाल लिया गया, पता नहीं चला। ऐसे ही तुम भी गुलामे अली बन करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जुल्म के तीर, सितम के तीर, अत्याचार के तीर निकाल लिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शर्त ये है कि मुतवज्जे इल्लाह हो जाओ। दूसरी मिसाल बहुत मशहूर मिसाल है, उससे भी समझिए। जुलेखा ने अपने यूसुफ की तारीफ की, मेरा यूसुफ बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है। तो औरतों ने समझा शायद फेंक रही है, क्योंकि औरतें आपस में फेंकती बहुत है। कहा जब मेरा यूसुफ सामने आएगा तो तुम लोग खुद देखती रह जाओगी, हत्ता कि ऐसा करो, अगर आजमाना है तो एक लेमू ले लो, एक चाकू ले लो, और दोनों को लेके बैठ जाओ, और जैसे यूसुफ सामने आए, लीमू पर चाकू चलाओ, फिर देखो यूसुफ का जलवा है कि तुम्हारा लेमू है, कि तुम्हारी उंगली है, कि चाकू है, क्या कह रहे हैं। गाड़ी का ले लिया। जैसे ही हजरत यूसुफ आए, औरतों ने चाकू लिया और लीमू पर चलाई दिया। यूसुफ को देख रही है, लीमू को काट रही है, यूसुफ को देख रही है, लीमू को काट रही है, यूसुफ को देख रही है, लीमू को काट रही है, लीमू कट गया, यूसुफ को देख रही है, चाकू उंगली पर, उंगली को काट रही है, यूसुफ को देख रही है, नस कट गई, यूसुफ को देख रही है, चमड़ा कट गया, यूसुफ को देख रही है, छुरी हड्डी पर, यूसुफ को देख रही है, हड्डी को काट रही है, यूसुफ को देख रही है, उंगली कट गई, यूसुफ को देख रही है। जब तक कि जलवा सामने था, यूसुफ को देखती रही, उंगली को काटती रही। कब चमड़ा कट गया, कब नस कट गई, कब हड्डी कट गई, कब उंगली कट गई, उनको पता नहीं चला। दर्द का एहसास नहीं हुआ। क्या दर्द नहीं हुआ? क्या खून नहीं बहा? क्या तकलीफ नहीं हुई? मगर नहीं, वो मुतवज्जे इला यूसुफ थी, वो यूसुफ की तरफ मुतवज्जे थी। तो जब जलवा सामने होता है तो दर्द का एहसास नहीं होता, जब जलवा सामने होता है तो तकलीफ का
सामने होता है तो नुकसान का एहसास नहीं होता। हमें जब यूसुफ के जलवे में इतना जमाल है कि उधर मगन हो गई तो कब उंगली कट गई पता नहीं चला। तो खालिके यूसुफ, मालिके यूसुफ जो अल्लाह के जलवों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, उनकी कब गर्दन कट गई उनको पता नहीं चलता। कब उनकी उंगली कट गई, कब उनका नुकसान हो गया उन्हें पता नहीं चला। क्योंकि मुतवज्जे इल्लाह जो होता है उसे दुनिया के नुकसानात और दुनिया की तकलीफों का एहसास नहीं होता। आप दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो, जायदाद जाने ना पाए, माल जाने ना पाए, फैमिली जाने ना पाए, खानदान जाने ना पाए, बैंक बैलेंस जाने ना पाए, मकाम और मनसब जाने ना पाए, मगर यही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मुतवज्जे इल्लाह हो गए तो सल्तनत बेकीमत हो गई। जब मुतवज्जे इल्लाह हो गए तो तख्तो ताज की कोई कीमत न रही। जिन कीमतों पर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो, जिस लालच में तुम अपनी हयात को खत्म कर देते हो और जिस मादियत के तहत तुमने गुलामी की जंजीरों को पहन रखा है, अल्लाह का वली इन मादी चीजों को ठुकरा करके अल्लाह की बारगाह में महबूबियत का दर्जा पा लेता है। मखदूम अशरफ ने सल्तनत को ठुकरा दिया। उन्हें पता था सल्तनत लूंगा तो दुनिया की तरफ तवज्जो रहेगी और ठुकरा दूंगा तो मौला की तरफ तवज्जो रहेगी। इसीलिए मोहब्बत है अल्लाह से और अल्लाह की तरफ तवज्जो है तो समेटो नहीं ठुकराओ। कारून बनने की कोशिश ना करो, शद्दाद बनने की कोशिश ना करो, नमरूदियत के रास्ते पे मत चलो, यजीदियत का तर्ज अमल मत अपनाओ। कुर्बानी सीखो, ईसार सीखो, सैक्रिफाइस सीखो, बलिदान सीखो। बगैर बलिदान के कोई भी न मुजाहिद बन सकता है, न कोई सूफी बन सकता है, न कोई मोमिन बन सकता है। बलिदान जरूरी है, कुर्बानी जरूरी है। आज तक किसी माई के लाल ने भी कोई दर्जा नहीं पाया जब तक कि वो ईसार की राहों से न गुजरा हो, जब तक कि वो सैक्रिफाइस और बलिदान के पाथ से न गुजरा हो, तब तक कि किसी ने कोई दर्जा हासिल नहीं किया। क्या समझते हो अशरफुल उलमा को? ऐसे खानदान और ऐसी हस्ती नहीं थी जो बंबई में इमामत की तलाश के लिए आया था। इमामत मिल जाए तो पुरसुकून जिंदगी गुजर जाए इसके लिए नहीं। उस खानदान से आया था जिसके जद्दे करीम ने तख्तो ताज को ठुकरा दिया था, जो गौसे आजम की औलाद, जिसके बदन में फातिमातुस ज़हरा की तहारत दौड़ रही थी, जिसके कल्ब में अली का जलवा जलवा फगन था, जो आले रसूल था, जो गुलशने ज़हरा का फूल था, जिस खानदान के अदना से अदना बच्चे जब निकलते हैं तो तस्खीरुल कलाइब की कुंजियां लेकर के निकलते हैं। ये न मगर वही अशरफुल उलमा जो शेख था, शेखों का शेख था, रहबरों का रहबर था, पीरे कामिल था, मुदर्रिसे आजम था। उसने बंबई की सरजमीन को चुना। चूंकि हिजरत करना ये नबी की भी सुन्नत है, मखदूम अशरफ की भी सुन्नत। छोड़ा परिवार को, छोड़ा घरबार को,
मशाइख छोड़ करके जाते हैं और पलट करके फिर अपने नशीमन में आ जाते हैं। खतीब सफर करते हैं, तबलीगी दौरे करके वापस आते हैं, मगर जब अशरफुल उलमा की जात बंबई की सरजमीन पर आई तो लौटने के लिए नहीं आई। उसने सोचा इस संगलाख वादी से इल्म और इरफान का एक चश्मा निकालेंगे। जो मक्के की सरजमीन पर निकला उसे जमजम कहते हैं, और जो बंबई की सरजमीन पे निकल आया उसे सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अशरफुल उलमा एक नजरिए का नाम है, एक पैगाम का नाम है। अशरफुल उलमा एक वली कामिल का नाम है। हुजूर अशरफुल उलमा बंबई की सरजमीन पर आते हैं, तहजीब के इस जंगल में इश्क और इरफान की वो शमा जलाते हैं जिसे लोग सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया कहते हैं। नमाज जिसका इश्क है, दुरूद जिसका विर्द है, अशरफुल उलमा अपने साथ किस्सा गो लोगों की टीम लेकर के नहीं आए थे, नारा लगाने वालों की जमात लेकर के नहीं आए थे, तालिबे इल्मों की भीड़ लेके नहीं आ रहे थे, मुबालगा गो मुरीदों का जमघट लेकर के नहीं आए थे। अशरफुल उलमा अपने कंधे पर रसूल पाक के दीन को फैलाने की जिम्मेदारी लेकर के आए थे, मखदूम अशरफ का जज्बा लेकर के आए थे। फसल काटने में तो सबकी लड़ाई है, लेकिन जब बंजर जमीन को गुलिस्ता बनाने का वक्त था, उस वक्त अगर मखदूम अशरफ ने किसी को चुना तो वो जात बंबई की सरजमीन पर अशरफुल उलमा मखदूम का इंतखाब है, गौस की अता है। मखदूमे माहिमी ने जिसकी मेजबानी की हो, हाजी अली की लहरों ने जिसकी दुआएं दी हो, बहाउद्दीन नक्शबंदी ने जिस पर साया कुस्तरी की हो, उस जात का नाम हुजूर अशरफुल उलमा है। ओ हुजूर अशरफुल उलमा बंबई की सरजमीन पर आते हैं। आज तो हम भी सोचते हैं मैदान बहुत अच्छा है। हाँ, आप बैठे हुए हो, हम तकरीर कर रहे हैं, मुझे ये मौका मिल रहा है। आज ही से मैं इसे अपनी खिदमत गिनवा दूं कि मैंने मुमरा में ये कारनामा अंजाम दिया, मगर मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं ये सोचूं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इसके पीछे कौन था, इन्हें यहां तक लाया कौन, शऊर की मंजिलों से आगाह किसने किया। और मेरी इस बात का गवाह कोई दुनिया का आम इंसान नहीं है, मुफस्सिर कुरान तशरीफ फरमा है, जिन्होंने बंबई की सरजमीन से सदा लगाई और पलट करके देखा तो अपने खानदान की तरफ नहीं देखा, मुफस्सिर कुरान अल्लामा ज़हीरुद्दीन की तरफ देखा कि आओ मैं इस मैदान में कूदा हूं, तुम भी आकर के मेरे साथ सिर्फ सहलार का रोल अदा करो। ये इन बुजुर्गों की खिदमत, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हुजूर अशरफुल उलमा की तालिब इल्मी की ज़िंदगी और उनके दर्स व तदरीस की ज़िंदगी और उनकी हयात की ज़िंदगी के चप्पे चप्पे के शाहिद और गवाह का नाम हज़रत अल्लामा ज़हीरुद्दीन खां है, जिनका बेमिसाल किरदार आज ये भी बंबई की सरजमीन पर रौनक अफरोज है। अशरफुल उलमा की बहारों और फैज़ान और इनके अपने पीरों के फैज़ान का नमूना बन करके इस्माइल हबीब की जगह जलवागर हैं। अल्लाह इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए, इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। तो अशरफुल उलमा वो ज़ात है
बंबई की सरजमीन पर चले आए, इमामत का फरीजा अंजाम दिया। मैंने देखा है, हजरत के हुजरे में मैं गया तो जैसे रेलवे का बर्थ होता है, रेलवे के बर्थ की तरह हजरत की आरामगाह थी अपने हुजरे में, इतने बड़े। जो सल्तनत का मालिक हो वो किसी हुजरे में है। लोगों को हुजरा बड़ा करते देखा है, फ्लैट पर फ्लैट बनाते देखा है, रूहानियत की तिजारत करते देखा है, मगर हुजूर अशरफुल उलमा ने मकाम रूहानियत से लोगों को रोशनास कराया है। वो कुर्बानी किसी पीरजादे का, किसी घर सादात के घराने का एक जगह पर 36 साल इमामत करना, ये खुद सबसे बड़ी करामत है। मैं 2 साल कहीं भी इमामत नहीं कर सकता, मुझे ट्रस्टियों को की हाँ होना जरा भी पसंद नहीं है। मैं 1 साल कहीं इमामत नहीं कर सकता, मगर हुजूर अशरफुल उलमा ने इमामत को इज्जत अता फरमाई है। ये हुजूर अशरफुल उलमा की जात है, सिफात है। बहुत कुछ कहने की तबीयत है और बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत चीज बाकी है, मगर मैं सब रोकता हूँ, चूंकि वो जात, वो हस्ती हमारे दरमियान है जो हमारे उस्ताद भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं, हम सब के रहबर और रहनुमा भी हैं। मैं हजरत की वजह से अपनी तकरीर को नहीं, हजरत थोड़ा सा तो आपको कहना ही पड़ेगा, वरना ये होगा कि जिसकी तकरीर सुननी थी उसी की नहीं सुना। जो मुकर्रिर खुसूसी, खतीब खुसूसी और जिसकी बातों से कुछ निकलना है और जिसकी बातों से उम्मत को सुधरना है और जिसकी बातें हम अपनों के लिए इस्लाह और दूसरों के लिए हिदायत हैं, उसकी बात हमें ज़रूर सुनना है। आप कितना भी नाना करते रहिए, हम आपके हर नाना के जवाब में हाँ हाँ करते रहेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।